आज का हमारा टॉपिक है बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट को हम बजट लाइन भी बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू दैट लाइन, ये वो लाइन है जो शो करती है अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस शो करती है ऑफ परचेज ऑफ टू कमोडिटीज़। दो कमोडिटी को कितना हम परचेज करें उसके अल्टरनेटिव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ये शो करती है विद स्टेटेड इनकम। इनकम लेवल आपको गिवन है कि कितनी आपकी इनकम है, एंड ऑल्सो द प्राइस ऑफ गुड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इनकम भी कांस्टेंट रहेगी और प्राइस ऑफ द गुड भी कांस्टेंट रहेगा। टू कमोडिटीज़ आप लिख सकते हो, मतलब एक्स और वाई मान लो टू कमोडिटीज़ हैं, तो एक्स की कितनी यूनिट्स आप परचेज कर रहे हो और वाई की कितनी यूनिट परचेज कर रहे हो, क्योंकि बजट क्या कहलाता है, आपकी इनकम ही तो होती है ना। इनकम में से इनकम के अकॉर्डिंग ही तो आप बजट बनाते हो। अगर आपकी इनकम ही कम होगी तो बजट भी कम का बनेगा, इनकम ज़्यादा होगी तो बजट भी ज़्यादा का बनेगा। तो टू कमोडिटीज़ का परचेजिंग जो है उसके जो कॉम्बिनेशन आप बनाओगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, बजट के अकॉर्डिंग बनाओगे कि एक्स की हमें कितनी कमोडिटीज़ परचेज करनी है, वाई की कितनी कमोडिटीज़ परचेज करनी है हमें। तो ये क्या शो करता है, बजट लाइन आपको शो करती है कि जो टू कमोडिटीज़ या जितनी भी कमोडिटीज़ आप ले रहे हो उसकी परचेजिंग कितनी कितनी करनी है, मतलब एक्स की कितनी यूनिट्स परचेज करोगे और वाई की कितनी यूनिट्स परचेज करोगे। नेक्स्ट हम शो कर रहे हैं, इसको डायग्रामेटिकली शो कर रहे हैं। देखो हमारा डायग्राम है, इसमें 0 यहाँ पे ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स आपको गुड एक्स शो कर रही है और इधर हम शो कर रहे हैं गुड वाई। ये हमारी है बजट लाइन। अब बजट लाइन में हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल लिया था कि एक गुड का, गुड एक्स का प्राइस कितना है, 2 रुपीज़ एक यूनिट का पर यूनिट, और गुड वाई का प्राइस था हमारा ₹1 पर यूनिट। ठीक है, हमारी गिवन लेवल ऑफ इनकम थी 60 रुपीज़। ठीक है, मतलब 60 रुपीज़ में आपको एक्स और वाई की कितनी कितनी यूनिट्स परचेज करनी है। ठीक है, मान लो आप यहाँ पे इस पॉइंट पे हो, अगर बजट लाइन के, ये बजट लाइन आपको क्या शो करती है, इस लाइन पे आप चाहे इस पॉइंट पे हो चाहे इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हो तो आपका बजट क्या है, 60 ही है, और 60 बजट के साथ आप किसी भी कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ इस पॉइंट पे हो तो आप y की सारी यूनिट्स जो है परचेज करोगे, x की कितनी यूनिट परचेज करोगे, 0। ठीक है, y की सारी यूनिट्स परचेज करोगे। y की कितनी यूनिट परचेज कर सकते हो, एक यूनिट है, 1 रुपये है एक यूनिट का प्राइस, तो कितनी यूनिट्स परचेज कर सकते हो, 60 रुपये में 60 यूनिट्स आप परचेज कर सकते हो वाई गुड की। ठीक है, और अगर आपको इस पॉइंट पे है तो आप एक्स कमोडिटी की 30 यूनिट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, 30 यूनिट्स कितने रुपए में, 2 रुपीज़ पर यूनिट में हो गए 60 रुपीज़। ठीक है, तो आप 60 रुपीज़ में एक्स की सारी यूनिट्स परचेज कर सकते हो। यहाँ पे वाई की 0 यूनिट्स हैं, यहाँ पे एक्स की 30 यूनिट्स हैं, वाई की 0 यूनिट्स है, और यहाँ पे एक्स की 0 और वाई की 60 यूनिट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह से इस पॉइंट पे आते हो तो आप एक्स का इतना इतना परचेज कर रहे हो एक्स की यूनिट, और वाई की इतनी यूनिट्स परचेज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप यहाँ से ये पॉइंट ले लेते हो 30 के सामने वाला, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब बजट लाइन पे कोई भी आपका पॉइंट है वो किसको शो करता है, आपकी बजट मतलब इनकम को शो करता है कि जितनी आपकी इनकम है उतने में आप 2 कमोडिटीज़ की कितनी यूनिट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, सेम पीपीसी की तरह यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हो। यहाँ पे जो है ये पॉइंट जो है आपका, ये बजट लाइन से परे हो गया, मतलब ये पॉइंट आपके बजट से परे हो गया। मीन्स आपकी इनकम तो है 60 रुपये, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि 100 रुपये की चीज़ें खरीदना चाहते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और अगर इसके अंदर पॉइंट लेते हैं तो आपके पास भाई 60 रुपये हैं, आपने खर्ची 20 किए हैं या 30 किए हैं या 40 किए हैं। ठीक है, मतलब बाकी जो है आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो या मतलब कहीं हो,
ठीक है, मतलब आप यूनिट्स पे कितना खर्च कर रहे हो, कुछ कम खर्च कर रहे हो अपनी इनकम से। ठीक है, अब देखोगे कि आप y की यूनिट्स देखो, x का प्राइस है 2 रुपीज़ पर यूनिट, y का प्राइस है 1 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, x का प्राइस दुगना है, मतलब अगर आप y की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करते हो, y की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करते हो तो x की आप 2 यूनिट्स, x की 1 यूनिट को अगर लेना चाहते हो, ठीक है, मतलब x की अगर आप 2 यूनिट्स को सेक्रीफाइस करते हो 1 यूनिट को, तो आपके कितने रुपए लगे, 2 रुपए लगे। ठीक है, 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करके आप y की 2 यूनिट ले सकते हो। अगर आप x की 1 यूनिट को सेक्रीफाइस कर रहे हो 2 रुपए वाली, तो आप y की 2 यूनिट को ले सकते हो 1 यूनिट को सेक्रीफाइस करने के बदले। ठीक है, तो अगर हम x की यहाँ पे 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम हम परचेज कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम और करते हैं तो यहाँ पे मतलब यहाँ से 2 यूनिट आप 2 रुपए लॉस करोगे और यहाँ पे 1 रुपीज़ का सामान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बनेगा। यहाँ पे आप डेल y लिख सकते हो और यहाँ पे आप डेल x लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे हर एक 2 रुपए का आप सामान छोड़कर 1 रुपए का सामान 2 बार ले सकते हो। ठीक है, y की 2 यूनिट्स परचेज कर सकते हो x की 1 यूनिट के सेक्रीफाइस के बदले। तो हर बार ये रेशो क्या है, सेम ही रहेगा ना, 2:1, 2:1, 2:1। यहाँ पे 2, फिर अगेन यहाँ पे 2, फिर अगेन यहाँ पर 2। ठीक है, देखो ये ऐसे बनेगा। ये जैसे आपकी बजट लाइन है, यहाँ पे आपने ऐसे निकाला, यहाँ पे जैसे 2 यूनिट्स आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, यहाँ पे आपको 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, अगेन ये ज़्यादा गैप है 2, यहाँ पे 1। मीन्स रेशो क्या है आपका, बिल्कुल सेम आ रहा है, 2:1, 2:1, 2:1। ठीक है, तो मतलब हर रेशो जो होता है आपका सेम आता है। जैसे आपने पीपीसी में किया था, पीपीसी कर्व में आपका क्या था, MRT से हम डिसाइड करते थे स्लोप को हम किससे डिसाइड करते थे, पीपीसी में MRT से डिसाइड करते थे। मीन्स उसका जो स्लोप है वो बढ़ता जाता था, मतलब 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ता जाता था एक रेशो के बदले में। ठीक है, 2, 3, 4, 5 तो आपका किस तरह से आता था, इस तरह से पीपीसी आता था आपका। ठीक है, लेकिन अब ये कांस्टेंट आ रहा है तो ये लाइन क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। ठीक है, तो स्लोप किससे डिसाइड होता है कि आपका ये रेशो क्या आ रहा है। ठीक है, इसी से डिसाइड होता है। तो ये आपका बजट लाइन का स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा।